बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू बुखारे की चटनी। आज मैं बताऊँगी कि जो शादियों में हम लोग आलू बुखारे की चटनी जो है वो खाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। इस चटनी को हम मीठे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट चाट के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा मैंने लिया है 250 ग्राम। आलू बुखारे के अंदर जो देखें पानी डाल के तो इसको अच्छे से जो है मल के धो लेना है। ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा इसको दबा के नहीं मल धोना, इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से जो है मलना है। अच्छे से मल के तो जो है वो वॉश कर लेना है। 1 से 2 पानी के अंदर जो है इसको धो लेना है। धोने के बाद माशाल्लाह से देखें साफ़ हो चुका है। अब मैं एक बर्तन रखूँगी चूल्हे के ऊपर। देखें मैंने चूल्हे के ऊपर सॉस पैन को जो है रख दिया है। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ आलू बुखारा। आलू बुखारा डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी में ये जो मेजरिंग वाले कप हैं ये मैं 2 डालूँगी। पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको आलू बुखारे को पानी के अंदर अच्छे से जो है ऐसे मिक्स कर दूंगी और नीचे जो है वो सॉस पैन के नीचे आग जो है वो जला दूंगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। ये देखें अब मैं पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी जो आलू बुखारा है वो गला नहीं है अच्छे तरीके से। मैंने जो फ्लेम है वो लो रखी है ताकि आलू बुखारा जो है वो अच्छे से गल जाए। माशाल्लाह से ये देखें अब 2 मिनट और मज़ीद पक चुका है। अब जो आलू बुखारा है लगता है काफ़ी हद तक जो देखें गल चुका है। अभी 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि जो पानी है ये थोड़ा सा और खुश्क हो जाए और ग्रेवी जो है वो वाली आलू बुखारे वाली ये थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए। मैंने जो देखे फ्लेम को ज़रा अब तेज़ कर दिया है ताकि पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए क्योंकि आलू बुखारा जो है वो गल चुका है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। लो करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है देखें आलू बुखारा जो है काफ़ी हद तक फूल भी चुका है और गल भी चुका है और इसकी ग्रेवी जो है वो भी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने ली है 250 ग्राम। ये मैं सारी जो है इस के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने 250 ग्राम जो है वो चीनी भी डाल दी है। 250 ग्राम आलू बुखारा था और उसके अंदर 250 ग्राम ही मैंने डाली है चीनी। चीनी को डालने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको जो है वो लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। माशाल्लाह ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अभी ये शीरा जो है अभी गाढ़ा नहीं हुआ। जब तक ये शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लेम को जो है वो और लो कर दूँगी। ऐसे ही पकता जाएगा और जितनी हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो उतना ही शीरा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया फूड कलर। चुटकी बार जो मैंने रेड कलर का जो फूड कलर था वो डाला है ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। और इसके साथ ही अब मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। ये खुशबू के लिए है। ये तकरीबन मैंने डाल रही हूँ ½ टी स्पून के करीब मैंने केवड़ा एसेंस डाला है इसके अंदर। अब मैं मगज़ डालूँगी। ये देखिए मैंने मगज़ जो थे मेरे 2 टेबल स्पून के करीब लिए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के तो पानी के अंदर जब भिगो के रखा था माशाल्लाह बहुत अच्छे से फूल भी चुके हैं और बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो चुके हैं। इनका पानी मैंने गिरा दिया था और ये देखें इसको अब मैंने डाल दिया है चटनी के अंदर। अब मैं कुछ बादाम है 8 से 10 अदद बादाम थे, उनको भी मैंने ये देखे छिलके उतार दिए हैं और 2-2 पीसीज में इनको जो है वो दरमियान में से कटिंग किया है। और साथ ही डालूँगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। थोड़ी सी ये डालनी है थोड़े से तीखेपन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि ज़्यादा मिर्ची हो जाए। अब इसको करना है अच्छे से मिक्स। ये याद रखें कि इस पॉइंट पे जो है फ्लेम हमने बहुत ही लो रखनी है क्योंकि हमारा शीरा जो है वो गाढ़ा हो चुका है।
और हमने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो कुक भी नहीं करना। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें डाल दी हैं। डालने के बाद मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि जब सारी चीज़ों को मैंने डाला है, डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही इनको जो है वो कुक किया है। माशाल्लाह से देखें इनकी लुक जो है बहुत ही अच्छी सी नज़र भी आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी जो है आलू बुखारे की चटनी है वो कैसी बनी है। माशाल्लाह से ये देखें आलू बुखारे की चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी सी लुक वाली है। और आलू बुखारे भी देखें कैसे फूले फूले से हैं, बहुत ही सॉफ्ट और नरम आलू बुखारे जो है वो हो चुके हैं। अभी ये गर्म है तो शीरा जो है वो कुछ थोड़ा सा नरम नरम सा है। जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा शीरा जो है इसका गाढ़ा होता जाएगा। इसलिए जब हम बनाते हैं तो शीरा हमने उस वक़्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो शीरा है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाता है। माशाल्लाह से ये देखें चटनी जो है आलू बुखारे की वो रेडी हो गई है और इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पड़े हुए। ये देखें थोड़ी सी अभी ठंडी हुई है, उसके बावजूद ये देखें उसका शीरा जो है वो काफ़ी हद तक जो देखें गाढ़ा हो गया है। इसको जो है ठंडा करके खाएं, फ्रिज के अंदर रख के। ठंडी जितनी ठंडी होगी ये चटनी उतनी ही मज़े की भी लगेगी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।